दोस्तों अभी हम हैं पारगांव के आगे और जा रहे हैं हम नहोरा जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है। और रूट देख सकते हो आप। बारिश का मौसम लग रहा है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, हमने स्टार्ट किया है एक बिज़नेस 10,000 रुपये से, जो कि है बेकरी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस। और जो होटल स्नैक सेंटर पे लगते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स, उसका बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है। और गाड़ी है हमारे साथ ओमनी वैन। तो देखते हैं हमें आज कितना मुनाफा होता है। अभी तक तो 6 या 7 हमारे जो जार है वो बिक चुके हैं अभी तक। तो अभी और आगे जाना है और देखना है, रिटर्न में भी आना है। तो देखते हैं फिर कितने हमारे जो जार है वो सेल होते हैं आज। फिर मिलेंगे आपको थोड़ा थोड़ा करके हर एक होटल के बाहर। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे कितने जार सेल हो गए। अभी तो आप ये जो यहाँ की ग्रीनरी है वो देखो, गन्ने की खेती होती है यहाँ पे हमारे इस रूट में। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। और ये हमारी गाड़ी, ये कुछ इस तरह का इसमें प्रॉब्लम चल रहा है हमारी गाड़ी में। वाइबल होती है पूरी पूरी, उसको दिखाना पड़ेगा अब गैरेज में। शोरूम में तो काम कराते नहीं, हम गैरेज में ही कराते हैं। देखते हैं अब, चल क्या प्रॉब्लम है यार, क्या पता, कुछ पता नहीं। रोकनी पड़ती है पूरी गाड़ी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं आगे के नज़ारे। के आगे आ चुका हूँ मैं। और देखते हैं अभी आगे जाकर के कितना रुक होता है कितना नहीं। यहाँ से तो कोई होटल नज़र नहीं आ रहा है। इसके पहले भी आया था, लेकिन एक या दो ही होटल्स थे जो कि नज़र आए थे। अब एक आगे है, देखते हैं अभी ये वाले लेते या नहीं लेते। पिछली बार तो इन्होंने लिया नहीं था अपने पास से। तो चलो देखते हैं अभी उनका टी सेंटर है या नहीं। चलो, ये वेज नॉन वेज का होटल है जो कि स्नैक सेंटर नहीं है। वेज नॉन वेज के होटल में अपना प्रोडक्ट तो चलता है नहीं। तो अभी देखते हैं आगे एक दो होटल्स है वहाँ पर चल के। अभी तक तो हमारे 12 या 15 प्रोडक्ट तो सेल हो चुके हैं। अभी वापस रिटर्न में भी जाना है। रिटर्न में जाते वक्त कितने सेल होते हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि रिटर्न में भी थोड़ा बहुत सारे होटल्स है, लेकिन वो लेते नहीं लेते अपने पास। नहीं, देखो बेचारा कुत्ता मर गया है यहाँ पे एक स्नैक सेंटर है, लेकिन वो अपने पास से प्रोडक्ट लेते नहीं है। पिछली बार उनसे पूछा था मैंने, उन्होंने कहा नहीं हमारा दूसरी गाड़ी आती है। ठीक है, ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि इस बिज़नेस में आना है, कोई भी बिज़नेस में आना है तो किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक हफ्ते में मुझे बहुत सारी जानकारी हो चुकी है। बहुत सारे लोग कैसे क्या है सब पता चल चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बिज़नेस में उतरने के बाद ही पता चलती है। उसके पहले आपको कोई मतलब ऐसा लगेगा कि बिज़नेस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जब आप खुद उस बिज़नेस में आओगे, आपको रिजेक्शन सहना पड़ेगा, तब आपको पता चलता है कि बिज़नेस क्या चीज़ होती है। पैसा है लेकिन रिजेक्शन भी बहुत है। लेकिन मैं आपको अभी आगे बात करेंगे हम रुक के। यहाँ पे बारिश का मौसम हो चुका है, देख सकते हो आप कितना घना मौसम है बारिश का। देखेंगे, बारिश भी हल्की हल्की बारिश भी पड़ने लगी है। अभी पूरे बादल काले हो चुके हैं। तो अभी निकल चुका हूँ मैं रिटर्न घर के लिए, और अभी खाना भी खाएंगे आगे चल के। देखते हैं एक दो होटल्स और मिल जाए तो मिल जाए लेफ्ट साइड में, तो वो देखते हैं, वहाँ पर उनको माल देंगे और फिर निकल जाएंगे अपने अपने घर। आज अभी तक का सेल हुआ है 20 जार्स हमारे सेल हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। 20 जार सेल हो गए। और फिर उसके आगे देखते हैं अभी जाते वक्त। अभी तक तो कुछ 15-20 किलोमीटर बचा है, वहाँ से जाते वक्त अपना कुछ सेल हो गया तो हो गया, या तो फिर हम चल देंगे सीधा घर पे। खाना भी खाएंगे बीच में। और आपको एक बात बतानी है कि बिज़नेस किस तरह से, मतलब हर कोई चाहता है कि बिज़नेस करना है। उसके बारे में भी बताता हूँ कि बिज़नेस क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने किया था 10,000 से स्टार्ट, आगे देखते हैं। चलो
रुका था यहाँ पे खाना खाने के लिए। खाना हो गया है अपना। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो बिज़नेस है मैंने 10,000 में स्टार्ट किया था, अब तक लग चुके हैं 45 हज़ार रुपये इसमें लग चुके हैं। मतलब जो प्रॉफिट हुआ वही बिज़नेस में डाल दिया, जो प्रॉफिट हुआ वो फिर से माल लाने के लिए डाल दिया। तो एक मिनट कैमरा। तो ऐसे करते करते हमारा अभी बिज़नेस चल रहा है। अब तक 42,000 तक मैंने इसमें लगा दिए और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है, कोई ऐसे नहीं है। लेकिन रिजेक्शन जो होता है, रिजेक्शन का क्या होता है, रिजेक्शन हम कोई शॉप में जाएंगे, जैसे कि अगर किसी स्नैक सेंटर पे चले गए, हम वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर अगर पूछना पड़ता है पहले, सर आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए बेकरी प्रोडक्ट्स में, सर सीधा ठीक है, नहीं चाहिए, इतना रिजेक्शन करना पड़ता है। अगर आप 50 दुकानों में जाओगे, 50 होटल्स में जाओगे, वहाँ पे आपको बस 10 होटल वाले ही आपसे जो है वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, बाकी 40 होटल्स का आपको रिजेक्शन लेना पड़ता है। 40 होटल्स वालों के पास से नकारना पड़ता है, हर प्रोडक्ट को नकारते अपने प्रोडक्ट को। वो कहते हैं नहीं हमारा कोई आता है, दूसरा आता है, ये होता है वो होता है। तो ऐसा सब कुछ होता है। इसलिए बिज़नेस करते वक्त जो भी अगर आप ये कर रहे हो कि सेल्स वाला कोई बिज़नेस ले रहे हो या फिर कोई दूसरा अदर बिज़नेस ले रहे हो, तो आप सोच समझकर उसमें आए, क्योंकि इस बिजनेस सेल्स वाली फील्ड में जो होता है इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं और आपको कस्टमर को बहुत मनाना पड़ता है जाकर कि सर ले लो हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। फिर कस्टमर का कन्विंस होगा और फिर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा और फिर कहेगा 5 रुपये सस्ता दो, थोड़ा हम ज़्यादा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये बातों में भी मनाना पड़ता है, प्रॉफिट भी निकालना पड़ता है, गाड़ी का खर्चा भी निकालना पड़ता है, सब कुछ देखकर ही करना पड़ता है। तो चलो अभी आगे 2-3 होटल से वो करेंगे और सीधा घर पे चलते हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं, ये इस जगह पे रुका था मैं खाना खाने के लिए। एक होटल है जो कि बंद पड़ा हुआ है। एक्सट्रीम चढ़ाई, ऐसी चढ़ाई से गाड़ी चढ़ा रहा हूँ। चलो निकलते हैं अभी। तो यहाँ से निकल चुके हैं अभी हम और जाएंगे केड़गांव में हमको लेना है कुछ 5 शॉप के लिए अपने मटेरियल और वहाँ से जाएंगे सीधा घर। फिर दोस्तों दिखाता हूँ आगे का भी रूट आपको कि अपने घर का रास्ता कैसा है, क्या है, सारी चीज़ें। और 1-2 होटल्स है, देखते हैं उनके पास जाकर अभी वो कुछ लेते हैं या नहीं लेते। अभी तक जो है अपने लगभग 22-23 जार जो है वो सेल हो चुके हैं और यहाँ पे बारिश आना स्टार्ट भी हो गई है। 22-23 जार। आज का टारगेट था अपना 25 और कुछ होटल्स बचे हैं, वहाँ पर देख लेंगे 2-3 जार अगर कोई ले ले हमारे पास से तो हमारा आज का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 25 जार का। तो देखते हैं अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक काम है छोटा वो निपटाएंगे और फिर देखेंगे अपना बेकरी का प्रोडक्ट कोई लेता है या नहीं लेता। और तो 25 जार का हमारा टारगेट रखा हुआ था आज का हमने, उसमें के 22 तो कंप्लीट हो गए, 22 तो हो गए, बस रह गए 3 जार। आज सेल कर देंगे तो फिर अपना 25 टारगेट भी पूरा हो जाएगा 25 जार का। ऐसे ही मैं टारगेट रखता हूँ, अपने आप को टारगेट देता हूँ कि इतने जार सेल करने, तो उतने हो ही जाते। कल मैंने अपने आप को टारगेट दिया था 40 जार का, तो 40 जार अपने सेल हो गए थे, 40 नहीं ज़्यादा हो गए थे उससे। जो अपना टारगेट होता है वो कंप्लीट करने में मैं पीछे नहीं हटता, उतने अपने कंप्लीट कर ही घर पर मैं जाता हूँ। तो अगर आप भी सेल्स का कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो अपने आप को टारगेट दे दे, या और सेल्स के बिज़नेस में आने से पहले अपने आप को पेशेंस से भरपूर रखिए और मेंटली अपने आप को स्टेबल कर लीजिए कि अपने को अपना जो भी बिज़नेस करने जा रहे हैं हमारा सेल होगा ही नहीं, ये मेंटेलिटी से आप बाहर निकलिए और फिर आप देखिए कि अपना कितना बिज़नेस होगा। अगर आप आज ही सोच कर जाएंगे कि मेरे 10 प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो आपके अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुए तो आपको निराशा होगी और आपका फिर मूड नहीं रहेगा कि आगे बिज़नेस करें। तो ये बात का ध्यान ज़रूर रखें कि ज़्यादा अपने आप को टारगेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी आज मैं अगर अपने आप को टारगेट देता कि मेरे 50 जार सेल हो जाए तो वो हुए नहीं, 22 ही हुए और 3 बाकी है। तो 25 का ही टारगेट दिया था मैंने बराबर, तो उतने जार मैं सेल कर ही घर पे जाऊंगा।
दोस्तों अभी अपना टारगेट कंप्लीट करके अभी जा रहे हैं हम घर, और घर जाके थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अपना 25 चार्ज का जो टारगेट था वो अपना आज कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं, कल तो छुट्टी है, उसके बाद अभी फ्राइडे का रूट रहेगा। फ्राइडे का रूट भी बताऊंगा आपको मैं, जो काष्टी रूट रहता है हमारा। तो ये अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो 10,000 में भी बिज़नेस होता है स्टार्ट, ऐसा नहीं है कि लाखों रुपए लगते हैं। फिर मिलते हैं अब हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।